गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार। आप बच्चे अपनी बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 8 निकालिए। यह चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार का वीडियो पार्ट सेकंड है। आप सब बच्चों ने बुक्स ओपन कर ली। अब हमारे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। कल हमारा क्या हो गया था? वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार में हमारा पहला स्वर होगा था। अब आगे स्टार्ट करें अपन स्वरों की मात्राएं। क्या स्टार्ट करें हम टॉपिक स्वरों की मात्राएं किसे कहते हैं। तो देखिए स्वरों की मात्राएं, जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है। जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो स्वरों के स्थान पर स्वर के कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन के साथ प्रयोग किए गए स्वर के ये चिन्ह स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। स्वर ए की कोई मात्रा नहीं होती। फिर करें, जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो स्वरों के स्थान पर स्वर के कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन के साथ प्रयोग किए गए स्वर के ये चिन्ह स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। स्वर ए की कोई मात्रा नहीं होती। समझ में आया? हमें से एक बार पहला सवाल रिपीट कर रहा हूं। टॉपिक स्वरों की मात्राएं। क्वेश्चन बना सकते हैं स्वरों की मात्राएं किसे कहते हैं। जब स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो स्वरों के स्थान पर स्वर के कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन के साथ प्रयोग किए गए स्वर के ये चिन्ह स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। स्वर ए की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर ए की कोई मात्रा नहीं होती। क्लियर? हम लोग क्या कुछ करना है? देखिए स्वरों की मात्राएं और व्यंजन के साथ इनका प्रयोग पुस्तक के पेज नंबर 8 से देखकर कीजिए। आप सभी बच्चों के लिए है होमवर्क। स्वरों की मात्राएं और व्यंजन के साथ इनका प्रयोग पुस्तक के पेज नंबर 8 से देखकर कीजिए। यह आपका होमवर्क। अब सेकंड टॉपिक आ गया अपना कौन सा? स्वर कंप्लीट हो गए। अब आ गया अपना कौन सा? व्यंजन। क्या आ गया? व्यंजन। इसका क्वेश्चन बना सकते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु कंठ, जीभ, दांत और तथा तालु आदि से
टकराकर रुकावट के साथ बाहर निकलती है। व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर की वायु कंठ, जीभ, दांत, होंठ तथा तालु आदि से टकराकर रुकावट के साथ बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 35 है। इनको 7 भागों में विभाजित किया गया है। इनको 7 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 35 है। इनको 7 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे फर्स्ट कै वर्ण, पहला कौन सा है? कै वर्ण। कै वर्ण में कौन से व्यंजन आते हैं? कै वर्ण में कौन से व्यंजन आते हैं? कै, ख, ग, घ, अने, खाने। कै वर्ण में कौन से व्यंजन आते हैं? कै, ख, ग, घ, अने, खाने। दूसरा कौन सा है? च वर्ण। च वर्ण में कौन से व्यंजन आते हैं? च, छ, ज, झ, अने, खाने। दूसरा कौन सा है? च वर्ण। च वर्ण में कौन से व्यंजन आते हैं? च, छ, ज, झ, अने, खाने। तीसरा कौन सा है? कै वर्ण। तीसरा कौन सा है? कै वर्ण। कै वर्ण में कौन से व्यंजन आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, अने, खाली, ड के बिंदु और ढ के बिंदु। फिर देखिए कै वर्ण में देखिए ट, ठ, ड, ढ, अने, खाली, ड के बिंदु और ढ के बिंदु। ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन हैं। ड और ढ के बिंदु ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन हैं। ये व्यंजनों के प्रारंभ में यानी शुरू में नहीं आते, या तो बीच में आते हैं या अंत में आते हैं। दोबारा बोलो ट वर्ण। ट, ठ, ड, ढ, अने, खाली, ड के बिंदु और ढ के बिंदु। नंबर 4 ट वर्ण। चौथा कौन सा है? ट वर्ण। ट वर्ण में कौन से व्यंजन आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। ट वर्ण में कौन से व्यंजन आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। पांचवा है पै वर्ण। पांचवा कौन सा? पै वर्ण। पै वर्ण में कौन से व्यंजन आते हैं? पै, फ, ब, भ, म। पै वर्ण। पै वर्ण में कौन से व्यंजन आते हैं? पै, फ, ब, भ, म। छठा अंत शब्द, अंतः शब्द। नंबर 6 कौन से हैं? अंतः शब्द। अंतः शब्द में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? देखिए नंबर 6 और नंबर 6 में अंतः शब्द में कौन से व्यंजन आते हैं? य, र, ल, व। अंतः शब्द में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? य, र, ल, व। सातवां उसम। सातवां उसम वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? सैस कौन वाला सैस ले सैस जमाला से सैस जमाला से सैस कौन वाला से सैस के वाला से और है। उसम वर्ग के अंतर कौन कौन से व्यंजन आते हैं? देखिए सैस जमाला से सैस कौन वाला से सैस के वाला से और है। एक बार इनको दोबारा लिखा रहा हूं। व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय
टकराकर रुकावट के साथ बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 35 है। इनको 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग कै वर्ग। कै वर्ग में कौन कौन से व्यंजन? कै, ख, ग, घ, अणे, खाली। दूसरा चै वर्ग। चै वर्ग में कौन कौन से व्यंजन? चै, छ, ज, झ, अणे, खाली। तीसरा टै वर्ग। टै वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है? टै, ठ, ड, ढ, अणे, खाली। ड के बिंदु और ढ के बिंदु, ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन है। इनको लगाकर कुल व्यंजन कितने हो गए? 35। वैसे व्यंजन कितने होते हैं? 33। ये कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, या तो बीच में आते हैं या अंत में आते हैं। नंबर 4 तय वर्ग। तय वर्ग में कौन से व्यंजन है? तय, ऐ, द, ध, न। नंबर 5 पै वर्ग। पै वर्ग में कौन से व्यंजन है? पै, ऐ, ब, भ, म। नंबर 6 अंतः सत्व वर्ग। नंबर 6 अंतः सत्व वर्ग। इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? य, र, ल, व। और नंबर 7 कुसुम वर्ग। नंबर 7 कुसुम वर्ग। कुसुम वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? स सजम वाला स, षट्कोण वाला स, सरेख वाला स और है। टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 व्यंजनों के भेद। टॉपिक नंबर 3 कौन सा है? व्यंजनों के भेद। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन तथा तीसरा उपम व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन तथा तीसरा उपम व्यंजन। तो नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नोट स्पर्श व्यंजन क से मैं तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन क से मैं तक होते हैं। इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या 25 है तथा इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। तथा इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। दोबारा कर रहा हूं। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नोट स्पर्श व्यंजन क से मैं तक होते हैं। इनकी संख्या 25 है तथा इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नोट स्पर्श व्यंजन
कैसे मैं तक होते हैं, इनकी संख्या 25 है तथा इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। दूसरा, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के किसी भाग से जीभ का स्पर्श पूरी तरह से नहीं होता है या जीभ मुख के भागों से बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के किसी भाग से जीभ का स्पर्श पूरी तरह से नहीं होता है या जीभ मुख के भागों से बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन 4 हैं, य, र, ल और व। ये व्यंजन 4 हैं, य, र, ल और व। दोबारा रिपीट कर रहा से, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के किसी भाग से जीभ का स्पर्श पूरी तरह से नहीं होता है या जीभ मुख के भागों से बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन 4 हैं, य, र, ल और व।